उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी। 11 जिलों में 67 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। उत्तराखंड के 70 में से 69 सीटों के लिए भी आज हो रहा है मतदान। कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के हादसे में मौत की वजह से मतदान रद्द। यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने डाला वोट, जीत का किया दावा। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान स्वार सीट से हैं उम्मीदवार। कहा, रामपुर जितना विकास कहीं और नहीं। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और उनकी पत्नी पहुंचे बूथ पर, मताधिकार का किया इस्तेमाल। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव पहुंचे वोट देने, लोगों को दिया संदेश, अपने मताधिकार का जरूर करें इस्तेमाल। कि जो जरूरत है उस जरूरत को जो पूरा कर सकता है, जो इस देश के साथ न्याय कर सकता है, जिसकी नीयत और नीति अच्छी है, उसको वोट करें। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल पहुंचे बूथ पर। कहा, लोग सरकार बदलने का बना चुके हैं मन। पोखरियाल के दोनों बेटियां भी थी साथ। दोनों ने उत्तराखंड के विकास के लिए वोट देने की कही बात। हल्द्वानी में भी सुबह से वोटर पहुंचने के साथ मतदान केंद्र में भीड़, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान। बरेली में सबसे पहले वोट डालने पहुंचे शख्स का स्वागत, चुनाव आयोग ने दिया सर्टिफिकेट। चित्रकूट में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत, व्हाट्सएप पर एक खास पार्टी को वोट देने की अपील। संभल में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिन चढ़ने के साथ लंबी हुई कतार। अमरोहा में भी सुबह से लगी वोटरों की लंबी लाइन, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। देवबंद में बच्चों के साथ बुर्का पहने महिलाएं सुबह सुबह पहुंची वोट देने, बच्चे भी थे साथ। आज से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से 4 साल की सजा के बाद शशिकला आज बैंगलोर कोर्ट में कर सकती हैं सरेंडर। वो इस गार्डन में समर्थकों संग बैठक। कर्नाटक की जेल में रहेंगे शशिकला नटराजन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमिलनाडु से बाहर रखने का फैसला। शशिकला सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए 4 सप्ताह का वक्त भी मांग सकती है, स्वास्थ्य कारणों का दे सकती हैं हवाला। वो इस गार्डन में शशिकला के पहुंचने पर सीएम पनीर सेल्वम के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। सरेंडर से पहले कल शशिकला ने तय किया पार्टी में अपना वारिस। ई पलनीस्वामी को चुना गया विधायक दल का नया नेता। लालकुआ में कांग्रेस उम्मीदवार हरिश्चंद्र दुर्गापाल के बेटे पंकज दुर्गापाल पर पैसे बांटने का लगा आरोप, पुलिस ने गाड़ी से बरामद किया 1 लाख से ज्यादा कैश। मुंबई में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने यूपी में चुनावी खर्च का उठाया मुद्दा। बोले, यूपी में करीब 1200 करोड़ रुपए उम्मीदवार कर रहे हैं खर्च, कहां से आ रहे हैं ये पैसे। पुणे में महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं गुंडे, सीएम फडणवीस खुद कर रहे हैं उनका स्वागत। कोल्हापुर में शरद पवार की बहन के घर के बाहर से इनोवा कार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, पुलिस कर रही है जांच। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज महाराज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एटीएस ने आईएसआई एजेंट के आरोप में बीजेपी नेता को किया है गिरफ्तार। बलिया में चुनाव ड्यूटी पर लगी गाड़ी से हादसा, 2 बाइक को रौंदा, 2 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के जापानी पार्क में डबल मर्डर, 2 युवकों का मिला शव। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार डीएनडी फ्लाईओवर पर चलती हुई कार में आग, म्यूजिक सिस्टम से निकली चिंगारी। गढ़वा में मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप।
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, 3 आतंकवादी ढेर। हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में सेना का एक मेजर शहीद, तलाशी अभियान जारी। बांदीपुरा के हाजिन में आतंकियों संग मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, एक सीआरपीएफ कमांडेंट समेत 5 जवान घायल। हाजिन में सुरक्षा बल ने लश्कर के एक कमांडर समेत 3 आतंकियों को किया ढेर, सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मेंढर में सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। बांदा में डीएम के काफिले में चल रही एसडीएम की गाड़ी ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के बाद बांदा डीएम ने इंसानियत को किया शर्मसार, घायलों को तड़पता छोड़ बिना देखे आगे बढ़ गया डीएम का काफिला। बंदा यहीं पे पड़ा था, कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। यहाँ ड्राइवर उतरा और पुलिस जब तक वहाँ आगे रुकी है, आई है कुछ देर, तो वो बंदा यहीं पे पड़ा था। गांव वालों ने घायलों को बांदा के एक अस्पताल में भर्ती कराया तो डीएम और एसपी समेत अस्पताल पहुंच गया सरकारी अमला। डॉक्टर ने घायलों को कानपुर किया रेफर। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर, महरौली इलाके में स्विफ्ट कार ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर हुई मौत। सरिस्का में आदमखोर तेंदुए ने 24 घंटे में 2 लोगों को निशाना बनाया, तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश, जुटा सरकारी अमला। इंदौर में सीमा सुरक्षा बल की मेजबानी शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन, 11 फ्रंटियर्स की टीमों ने की शिरकत। शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान प्रदर्शित की गई ऐतिहासिक पिस्टल, इसे भगत सिंह की पिस्टल का किया गया दावा। श्रीनगर में इस बार जमकर हुई बर्फबारी से किसान खुश, कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए बर्फबारी को मानते हैं अच्छा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के दूंजा गांव को गोद लिया, आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गांव।